एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? आप एकदम अच्छे से होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है थर्सडे और अभी है सुबह का 11 और 3-4 दिनों से मैंने ठीक से वीडियो ब्लॉग मैंने नहीं बनाया। बात यह है कि हम ना मतलब पिछला जो वीडियो था उसी को मैं एडिट कर करके डालती गई और कल परसों में क्या हुआ था, मंगलवार के दिन हमारे यहाँ पर पूजा थी, विपत्तारिणी माँ विपत्तारिणी पूजा। तो हमारे घर में ना मतलब मेरे हस्बैंड के चचेरे भाई हैं, उनके यहाँ पर बेटी पैदा हुई है। तो इसमें ना वो छूत हो जाती है, तो इसलिए पूजा पाठ नहीं हो सकती इस दौरान कुछ दिनों तक। तो हमारा जो घर का जो पूजा था वो रह गया, तो हम वो पूजा नहीं कर पाए इस साल। और वो सारा सामान लेकर हम चाचा के घर गए थे, मतलब पहले ही दे के आए थे। तो वहाँ पर हमारे चाचा के घर पर यहाँ पर पूजा हो गया था। और कल थी मेरे जो ननद का बेटा था उसका मतलब ननद का जो बेटा है उसका कल बर्थडे था। तो हम लोग वहीं पर गए हुए थे, मैं और मेरी जिठानी और लल्ला गया था, तीनों हम गए थे। और आज भी कुछ खास दिन है पर ना मन सुबह से तो ठीक ही थी, मैं मन अभी बहुत उदास हो गया है एक बात के लिए। मेरी मम्मी ना पिछले लगभग 1 साल से बहुत मुझसे दौड़ रही है। मतलब मेरी मम्मी एकदम मतलब मैं जब से देख रही हूँ मम्मी हमेशा एक्टिव थी, हमेशा एक्टिव थी। एक्टिव रह के ना सारा घर का काम बाहर का काम, मतलब उनको उनके लिए ऐसा कोई काम नहीं है कि अभी नहीं हो सकता, नामुमकिन वाली काम कोई नहीं है। उन वो लेट हो जाए कुछ भी हो, वो हमेशा बोलती हैं हाँ हाँ हम कर देंगे, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, मैं कर देती हूँ, यही बात होती है। पर पिछले 1 साल से वो बीमार पड़ गई। ऐसा हुआ ना, हम लोग एक मंदिर गए थे, यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है श्री साइलम, हम लोग वहाँ पर गए थे। और वहाँ से आने के बाद में मम्मी को ना रात को ही, हम लोग 12 बजे के करीब हम लोग घर लौटे थे और मम्मी को आ गया था अटैक रात को ही। तो तभी अस्पताल लेके आए, हम लोगों को पता नहीं चला कि बात क्या हुआ। हम लोग सोचे थे गैस प्रॉब्लम है, फिर डॉक्टर ने बीपी वगैरह चेक किए, सारा कुछ चेक करने के बाद में 3 दिन बाद पता चला कि उनका अटैक आया था और उनका जो ब्लॉकेज है दो ब्लॉक हो गई थी। तो डॉक्टर बोले कि फ़ौरन इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा और स्टंट बिठाना पड़ेगा। तो स्टंट भी बिठाए और मेरे भैया भाभी सारे लोग ये सब मिलके सब कुछ जो भी मतलब करना था सब कुछ करे। पर ना उनको जो चीज़ स्टंट जो बैठाना था हाथ के नाव से ना करवाना था। डॉक्टर पता नहीं क्या हुआ, वो प्रॉब्लम क्या पता मुझे नहीं पता है वो क्या प्रॉब्लम था। पैरों से डॉक्टर किए थे, वो जो सर्जरी थी उनकी पैरों के रास्ते से किए थे। और वहाँ से जब ऑपरेशन सक्सेस हो गई थी और उनको ना बहुत पेन हो रहा था पैर से। हमने देखा वहाँ पर और भी पेशेंट थे, वहाँ पर किसी को इतना पेन नहीं हुआ जितना कि मेरी मम्मी को हो रही थी। और जहाँ से किए थे पाइप लगा हुआ था, तो पाइप डॉक्टर ने निकाल दिया और बहुत सारा ब्लड वहाँ से निकल गया था। पर अभी क्या हो रहा है ना, जब से मतलब वो ऑपरेशन हुई है, हार्ट की इतनी प्रॉब्लम नहीं है पर उनको जो है ना ब्लीडिंग बहुत हो रही है। ब्लीडिंग मतलब उनको मोशन से ब्लीडिंग हो रही है। मैंने सुना है कि उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, मतलब अंदर ही ना बॉडी के अंदर ही उनको ब्लीडिंग हो रही है। पता नहीं क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उनके बॉडी जो है और मम्मी का कलर जो है मेरे जैसी है मम्मी, पूरे बॉडी में ना काले काले छाप, जैसे यहाँ 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 हाथों में हर जगह पे ना काले काले छाप उनको पड़ रहा है। जैसे हमको कहीं पर लग जाता है तब ऐसे ब्लू जैसे बन जाते हैं ना, इस ठीक इसी तरह से मम्मी को भी हर जगह में ब्लू 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 बन रही है। तो बन रही थी, मतलब शुरू से ही है और बड़ा बड़ा, मतलब छोटा छोटा, छोटे भी और बड़े भी हर जगह में ऐसे ही बन रहे थे। तो मम्मी का हॉस्पिटल फिर से दोबारा दोबारा नहीं, हर महीने ही डॉक्टर दिखा देते हैं। तो ऐसे ही दिखा रहे हैं, लेकिन अभी जो है उनको मोशन से ब्लड बहुत ज़्यादा निकल रहा है। अभी अभी मैंने फ़ोन किया था, कॉल की थी, तो पता चला कि मम्मी को कल से फिर से वही है। कल मैंने बात किया तो मम्मी तब थोड़ी बहुत ठीक थी, लेकिन अभी मुझे पता चला कि मम्मी की हालत जो है फिर से ख़राब हो गई है। मम्मी को जो है ना कल उनको मोशन से बहुत ज़्यादा, मतलब जो मग होता है ना लगभग आधा मग इतना, तो एक टाइम पे उनको जैसे मोशन वो जाती है, मतलब लेटरिन के लिए जैसे वो जाती है ना, तो आधा मग जितना उनकी
खून निकल जाती है, तो दुबली-पतली मेरे जितनी ही है वो, तो खून अगर बॉडी में अगर ब्लड ही नहीं रहेगा तो वो कैसे रहेगी? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत टेंशन हो रही है। क्या मैं वीडियो बनाऊँ, क्या आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे पहली बात ये है, बड़ी बात जो ये है कि आप लोगों से मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए आप लोग मेरी मम्मी के लिए दुआ करना कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए, एकदम पहले जैसी ठीक हो जाए। मैं यही चाहती हूँ, भगवान से भी दुआ कर रही हूँ कि भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दें। और आप लोग भी भगवान से दुआ करना, आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे तो सब कुछ ठीक होगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मम्मी क्या अगर तबीयत ठीक रही तो फिर मैं बनाती हूँ व्लॉग वीडियो जो भी हो, बस इतना ही।